Okay, so hello everybody and assalamu alaikum. This is Mr. Bafirlan Singh Wali, a student at Rehan School Online Academy, now in Foundation Lab, first batch class. I am 11 years old, living in Islamabad, Pakistan. So today is 21st April 2025 and the day is Monday. And today I'm again here and today I'm interviewing with the special and intelligent guest and his name is Rahil Firlan Singh Wala and he is 14 years old from Rehan School Online Academy and he is and living in a charming city of गिलगित बल्तिस्तान सो हम बिना टाइम ज़ाया किए अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं सो अस्सलाम वालेकुम राहिल फ्रीलांसिंग वाले कैसे हैं आप और आप हमारे आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी एज क्या है और आपको क्या क्या पसंद है सो थैंक यू वेरी मच और आप अपने बारे में बताएं जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहिल फिलान सिंह वाला है। मैं रेहान स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। मैं गिलगित बल्चिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सो मेरे फेवरेट फूड है राइस मैगी है और मेरा फेवरेट हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है एंड वाचिंग मूवीज। सो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके सो आपने बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया है सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला रेहान स्कूल के बारे में मैंने इंटरनेट पे भी वीडियोस देखे थे और मेरे चाचा ने कहा था कि वहाँ एक स्कूल है जो आईटी सिखाई जाता है, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। ओके दैट्स ग्रेट ओके सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में तक कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं और आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया है मुझे रेहान स्कूल में 1.5 महीने हो चुके हैं। तो इसमें मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोस, टेडेक्स टॉक, इंटरव्यू, ह्यूमन इंटरव्यू, इंटरव्यू विद एआई और कोडिंग विद एआई जैसे मुख्तलिफ चीज़ें मैंने सीखी। ओके दैट्स अमेजिंग दैट्स वेरी ग्रेट ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कैनो पोस्ट क्या होती है और हम कैनो पोस्ट को किस तरह बनाते हैं और हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा कैनो पोस्ट के बारे में बताया कि हम कैनो पोस्ट को कैसे बनाते हैं कैनवा पोस्ट में डिज़ाइनिंग होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, लोगो डिज़ाइनिंग होती है और ये बेसिक जो डिज़ाइनर्स होते हैं ये कैनवा का इस्तेमाल करके डिज़ाइंस बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं। सो इसमें हम वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं और फेसलेस भी हम इसी से ए, वो बनाते हैं, जैसे इसी के टेम्पलेट्स को यूज़ करके। Okay, that's great. Okay, so my next question is that कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं माय फेवरेट कलर आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। and why are they favorite for you? क्योंकि ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ग्रीन तो जो सबका ग्रीन तो मेरा अच्छा फेवरेट है, ब्लू भी फेवरेट है, रेड थोड़ा थोड़ा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है क्योंकि वो थोड़ा वो तेज कलर होते हैं ना, इसलिए वो फेवरेट नहीं ज़्यादा, बाकी वाले फेवरेट है। Okay, that's amazing. Okay, so अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको लाइक 1.5 महीना हो चुका है सो फिर आपने बहुत कुछ सीख लिया है सो लाइक आपने गिवन इंटरव्यूज़ और टेकन इंटरव्यूज़ में लाइक आपने कितने कर चुके हैं गिवन एंड टेकन इंटरव्यूज़ गिवन इंटरव्यूज यस आठ हो चुके हैं और टेकन एक हो गया, एक आज ही, वो भी आज विशाल के 9 बजे। Okay, that's amazing. Okay, so my next question is that कि लाइक जैसे कि आपने रेहान स्कूल का फर्स्ट डे आपका था रेहान स्कूल में तो फिर आपने लाइक आपको कैसे लगा आपको रेहान स्कूल में जैसे कि आप थोड़ा नर्वस थे आपको क्या फीलिंग आ रही थी मैं मुझे पहले दिन मुझे थोड़ा वो हो गया,
नर्वस हो गया, मैंने बातें भी नहीं की, बस चुपके से क्लास में बैठा और फिर मैंने लीव किया। 1 हफ्ते तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस सिर्फ ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता था, बाकी कुछ जो पूछते थे वो नहीं बताता था। उसके बाद में मुझे आदत हो गई और मैंने बोलना भी शुरू किया उनके साथ। सो पहले मैं नहीं बोलता था। ओके, सो लाइक अभी तक आपको 1.5 महीना हो चुका है, सो अभी तक आपके कोई फ्रेंड्स बने, और आपके अभी तक कितने फ्रेंड्स बने और कौन कौन से फ्रेंड्स बने हैं? फ्रेंड्स तो क्लास में सब बने हैं, आपस में बात करते सारे फ्रेंड्स है। ओके, लेकिन ज़्यादातर आपके अच्छे फ्रेंड्स कौन से हैं? अच्छे नहीं, बस सारुण से बात करता हूँ, सारुण के साथ कम्युनिकेशन है, फ्रेंडशिप सारुण के साथ है, बस कोई खास नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने नाम फ्रीलांसिंग वाला क्यों लगाया और इसका मतलब क्या है? ये मैंने जो वाला और वाली का लिस्ट था उसमें मुझे ये सारुण के नाम देख के ये फ्रीलांसिंग वाला ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये वाला चूज किया। जहाँ तक मुझे पता है कि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि किसी जो हमें क्लाइंट्स मिलते हैं उनके प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व करते हैं, और कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, यानी ऑनलाइन पैसे कमाना। ये मेरे हिसाब से ये है कि ऑनलाइन पैसे कमाना, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और थंबनेल्स बनाना, वीडियो एडिटिंग करना और मार्केटिंग करना, ऐसे तो फ्रीलांसिंग करते हैं। फिर मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। ओके, आपने बहुत अच्छी तरह बताया, लेकिन इसका एक और मतलब भी ये है कि लाइक हम अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, ताकि हम पैसे अर्न कर सकें। जैसे कि फ्रीलांसिंग का ये मतलब है कि मैं अपने लिए काम करती हूँ, जैसे कि मेरा कोई टास्क मुझे फैसिलिटेटर ने दिया है, अब मैंने वो अपने लिए काम किया। अगर किसी और के लिए मैंने काम करना है, वो मुझे टास्क शेयर करेगा लैपटॉप पे, तो मैं उसके लिए फिर काम करूँगी, फिर वो मुझे पैसे देगा, इसलिए मैंने फिर अर्निंग की होगी। इसको ही हम इस तरह फिर अर्निंग होती है, और इस तरह फ्रीलांसर हम बनते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने 20 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कि आप 20 साल के बाद क्या बनने होंगे? 20 साल के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन शक्ल में मैं अपने देखना चाहता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो आप मुझे ये बताएं कि आपको लाइक कि जो सब कुछ जो आपने सीखा है अभी, आपको किसने बताया जो आपको पहले सिखा रहा था? जी मैं समझा नहीं। लाइक मतलब कि जैसे कि आपको इंटरव्यूज लेना, अकाउंट्स बनाना और आपको कैनवा पोस्ट, सब कुछ जब आपने सीखा है, आपने किस से सीखा है और आपको किसने सिखाया है, लाइक स्कूल ये में? स्कूल में मिस के सर ने और विशाल केनवा वाली ने भी हेल्प की थी मेरी। उसने वो अकाउंट्स भी बनाए थे, उन्हें अपडेट भी किया था, और ये मिस के सर ने हेल्प की थी ये अकाउंट्स बनाना, और जो भी काम था वो मिस के सर ने ही सिखाया। ओके, सो अभी तक आपकी कौन सी शिफ्ट में क्लास है? आप ऑनलाइन क्या फाउंडेशन लेवल क्लास में, या फिर इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, और कौन सी शिफ्ट में आप? फाउंडेशन लेवल में फर्स्ट बैच। ये शिफ्ट मुझे पता नहीं है, शायद इवनिंग शिफ्ट है, 6 से 7 तक होता है ऑनलाइन में। ओके, सो आपके लाइक ऑनलाइन और फाउंडेशन लेवल क्लास होती है। ओके, सो लाइक आपने फाउंडेशन लेवल क्लास में अभी तक आप क्या करते हैं? आपको क्या सिखाया जाता है और आप पहले क्या करते हैं? आप हमारे बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप अपने फाउंडेशन लेवल क्लास में क्या करते हैं और आपको क्या सिखाया जाता है, और आपको अभी कौन से टास्क सिखाए जा रहे हैं? फाउंडेशन लेवल में हमें, मैंने बताया कि कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, जो टेडेक्स रिव्यू, ये सिखाए जाते हैं, और इसमें हम पहले में मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद मीट एंड ग्रीट सेशन होता है। तो उसके बाद हमारे जो डेली टास्क होते हैं उसकी तरफ हम ए, उस वो काम करते हैं उसके बाद, और मीट एंड ग्रीट सेशन के बाद फिर उसके बाद फ्रेंडशिप भी हो जाती है, बातें करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये।
ओके। सो अभी तक लाइक आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी तक आपने कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए, अभी आपके कौन से टास्क रहते हैं, और अभी आप किसी को टास्क करवा रहे हैं या फिर अभी आप खुद ही कर रहे हैं? अभी तक मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे बाकी पूरे टास्क कंप्लीट है, लेकिन ये जो टेकन इंटरव्यूज है ये मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि मैंने गिवन इंटरव्यूज ही अभी 8 हो गए हैं, तो टेकन इंटरव्यूज मैंने शुरू नहीं किया, हम्म। तो इसलिए ओके। सो ये अभी तक आपके गिवन इंटरव्यूज कितने हो चुके हैं? गिवन इंटरव्यूज 8 हो गए। और टेकन इंटरव्यूज कितने हो गए? टेकन इंटरव्यूज तो एक को है, वो भी आज। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट के आपकी फेवरेट कार्स कौन सी हैं? फेवरेट कार्स तो ड्रीम कार्स, यस। लैंड क्रूजर एंड रेंज रोवर एंड लैम्बोर्गिनी। ओके। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको किसी जॉब से इनविजिबल किया जाए तो आप क्या करेंगे? जी। मतलब कि अगर आपको किसी जॉब से इनविजिबल किया जाए, निकाला जाए, तो आप क्या करेंगे? पहले इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे या फिर ऐसे ही आप जो जो आपको बस किसी बिना रीजन के छोड़ देंगे और किसी और जॉब को ले लेंगे, या फिर घर में टीज करेंगे अपने फ्रेंड्स को? तो इसमें मैं निकालेंगे तो नहीं, हाँ, मतलब कि अगर आपको किसी जॉब से निकाला जाए तो आप क्या करेंगे? पहले मैं उसका रीज़न वो करूँगा कि मुझे किस रीज़न से निकाला गया। फिर उसके बाद मेरा जो गलती है उसको मैं दुरुस्त करूँगा, और उसके बाद उसके बाद अगर किसी और जगह पे नौकरी न मिले तो ये एआई है, आईटी है, उससे हम पैसे कमा सकते हैं, ये भी शुरू करूँगा। ओके, मतलब कि अगर आप खुद ही अपना ऑनलाइन जॉब, मतलब कि लाइक आप शुरू करेंगे। ओके। यस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप रेहान लेवला का मिशन क्या था कि उन्होंने रेहान स्कूल को बनाया, और उनको आइडिया कैसे आया कि उन्होंने रेहान स्कूल उन्होंने बनाना है? उनका क्या मतलब मिशन था? उनका मिशन ये है कि पाकिस्तान का जो छोटे से बड़े जो लोग हैं वो कम से कम 1 लाख रुपए तो अपने महीने में कमाए, ये उनका मिशन है। तो इस वजह से उन्होंने ये स्कूल ओपन किया। ओके। सो अभी तक लाइक आपको कितने अकाउंट्स के बारे में पता है, और आपके कितने अकाउंट्स बन चुके हैं, और आपको लाइक आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि फेसबुक जितने भी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, इनका आपके बारे में, आपको इनके अकाउंट्स के बारे में आपको कितना पता है? ये फेसबुक जो है, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, ये और गूगल अकाउंट। सो ये अकाउंट्स उनमें से फेसबुक और टिकटॉक, यूट्यूब और गूगल का जो अकाउंट था, ये मैंने पहले मैं यूज़ करता था इन्हें, तो मेरे पहले भी इन पे अकाउंट्स थे। और ये इंस्टाग्राम और ये लिंक्डइन जो है, इंस्टाग्राम तो मैं कभी कभार यूज़ करता था, लेकिन लिंक्डइन के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये लिंक्डइन क्या होता है। उसके रेहान स्कूल के बाद मुझे पता चला कि ये लिंक्डइन में भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम फेसबुक की तरह वहाँ पे कोई अपने काम हो उसे अपलोड कर सकते हैं, जो भी वीडियोस हो, फोटोज हो, जो भी हो हम वहाँ अपलोड कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, सो आप मुझे बताएं कि अभी तक आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने हैं फेसबुक में, और लाइक आपके फ्रेंड्स कितने हैं फेसबुक में? मेरे फ्रेंड्स 440 है, लेकिन मेरे ये फेसबुक में कोई मसला आ रहा है, इसलिए इस वजह से ये म्यूचुअल फ्रेंड्स का मुझे पता नहीं है, वहाँ वो नहीं आता, ऑप्शन नहीं आता। दूसरों के मोबाइल में मेरे जो अकाउंट को ऑन किया तो
वो पता चलता है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपके म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है। इसी वजह से मेरे लैपटॉप का कोई मसला आ रहा है, वो नहीं आ रहे म्यूचुअल फंड से आ लैपटॉप। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हमने ए ए टू जेड कंट्रीज के नेम बोलने हैं। सो वो आपको खेलने आती है? लाइक ए से आपने एक कंट्री का नाम बोलना है, फिर मैंने बी से बोलना है, फिर आपने सी से, फिर मैंने डी से। सही है। ओके, सो फर्स्ट अब आप ए से बोलें। अमेरिका। बांग्लादेश। श्रीलंका। श्रीलंका एस से नहीं होता। चलो चाइना। डी से दुबई। है दुबई। हाँ। ओके। तो ई से इंग्लैंड। फ्रांस। जी से जर्मनी। एच से हिमालयास। आई से आई से होता है जल्दी बताएं आई से। क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है। ईरान। आई से ईरान। आई जे से जापान। कैसे 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 कोई कंट्री का नाम होता है? होता है। अच्छा, अगर आपको कैसे नहीं आता तो आपको के या एल से आते हैं आप? कजाकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान। ठीक है। एल से एल से लोकविरसा। एम से मलेशिया। ओके, एन से नेपाल। ओ ओ से ओ से ओमान। ठीक है। पी से पाकिस्तान। जैसे पी तो पी के क्यू से बाद क्या आता है, मैं भूल गया। क्यू क्यों से वही होता है। कतर। हाँ, क्यू आर से रशिया। आर से एस रशिया। एस से सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी एस अरबिया। टी, ठीक है। टी से थाईलैंड। यू से यू, यूनाइटेड अरब। यूनाइटेड ठीक है। किंगडम। यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। यू वी, विंट्रन। विंट्रन एक कंट्री है जो कि दो लाइक अमेरिका के नज़दीक की कंट्री है। लाइक अमेरिका से थोड़ी सी दूर है कंट्री वो वाली।
वेस्टर्न सहारा। डब्ल्यू से डब्ल्यू वेस्टर्न से? सहारा। अच्छा, ये वेस्टर्न डब्ल्यू, सहारा। ठीक है। एक्स से, एक्स से कोई कंट्री नहीं बनती, मैं वाई से बता देती हूँ। वाई से यमन। एक से नहीं आता। क्यों, एक्स से होता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक से नहीं आता। नहीं, एक्स से नहीं आता मुझे। तो जेड से भी नहीं आता। जेड से आता है, जेड से आता है। जेड से आता है। हम्म, जेड से कौन सा नाम? जेड से आता है, एक कंट्री का नेम आता है, लेकिन एक्स के अलावा, एक्स के अलावा और जाम्बिया। कंट्रीज। क्या? जेड से जाम्बिया। जाम्बिया। जाम्बिया, जिम्बाब्वे भी होता है। एक एक जाम्बिया मैंने नहीं सुना, लेकिन जिम्बाब्वे भी होता है। ओके, अब ए टू जेड। अच्छा, अब ना, हम एक से नहीं पहेलियां आता पूछें। ये। ठीक है, अब हम एक दूसरे से पहेलियां पूछेंगे। आपको पहेली आती है? ओके, सो फर्स्ट जी आप आती पूछे है। पहेली। ओके, सो फर्स्ट पहेली आप पूछे। वो कौन सा चीज है जिसके हाथ नहीं होते, मारता है, पैर नहीं होते, दौड़ता है? दौड़ते, हाथ नहीं होते, मारता है, पैर नहीं होते, लेकिन भागता है। वो चीज है? यस। या। हम्म, लेकिन ये पहचान है। क्या? लेकिन वो बेजान है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, वो क्या चीज है? लेकिन वो बेजान है, उसके अंदर जान नहीं है। अच्छा, जान नहीं है। पेंसिल। पेंसिल से थोड़ा मारे जाते। अच्छा अच्छा, ग्लव्स। ग्लव्स से तो मारा जाता है। लेकिन ग्लव्स दौड़े नहीं जाते ना। अच्छा, लाइक वो, हम बताओ। लाइक, नहीं मुझे बताएं एक बार ना कि उसको हम एक लाइक और किस हिंट तरह। देता हूँ, एक और हिंट देता हूँ। ये पहाड़ी इलाके में ज्यादातर होते हैं। पहाड़ी इलाका में? कोई जानवर है? नहीं, जानवर नहीं, जान नहीं है ना इसके अंदर। अच्छा, चलो एक और बाद हिंट बा, देता बा, हूँ कि ये पहाड़ों से आते हैं, ज्यादातर पहाड़ों से ही आते हैं। पहाड़ों से आते हैं, हम उसको खाते हैं? नहीं नहीं, उसको नहीं खाता। आपने, आपके पास वो चीज है? अभी मेरे पास वो चीज तो कहाँ होता है, लेकिन वो बड़ा होता है ना, एक बार आता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक बार आ अच्छा, गया तो बाद सारों को खत्म भी करता है, ज्यादा आ गया तो। धुआं? अच्छा, धुआं तो नहीं नहीं, है। लोहा किसको मारता है? वह, अच्छा वो बहुत बड़ा होता है। हम्म, चलो मैं बताता हूँ, बताऊँ मैं? एक मिनट ना, अच्छा ना, अच्छा मेरी बात सुने। उस पहाड़ों इलाके से आता है, तो पत्थर। हाँ, पत्थर, लैंडस्लाइडिंग। हाँ, ओके, अब मैं पूछती हूँ, अब मैं,
पूछिए, मेरा ये सवाल है, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? हर परिंदे के सर, पर और पाँव होते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सर आप पूछे। मेरा ये क्वेश्चन, वो कौन सा चीज है जो खाना खाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन पानी पीता है तो मर जाता खाना खाता है है। तो बड़ा हो जो ही वो जाता है। पानी पीता है बस मर जाता है। अच्छा, वो मुझे बताया कि वो प्लेस है, थिंग है, या फिर एनिमल है? ये कोई चीज है, बेजान चीज है। जानदार चीज को बेजान बनाकर इसे बनाया जाता है। अगर आप गाँव की बात करें तो शहरों में तो वो खुद ही होता है। अम कंबल? नहीं, खाल? कंबल में बेजान को जान, जान को कैसे बेजान। अच्छा, खाल वो एनिमल्स के खाल उतारते हैं। हम्म, मुझे नहीं आ रहा। बताऊं मैं? बता दें। आग, फायर, और आग। शिट। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? जुबान से अपने कान साफ करता है? गाय। नहीं। गधा। नहीं, गधा की जुबान इतनी लंबी होती है। तो उसका जुबान लंबा है हाँ, उसकी तो। वो भी चीज लंबी है। लाइक वो कोई जानवर है, और लाइक उसके कान छोटे होते हैं, और उसके सींग भी होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं, इतने ऊपर इतने सींग होते हैं छोटे से। अच्छा, मैं एक बात बताऊं। ये बताओ। आप आप अगर आपको पहेली याद ना है ना, आप सर्च कर सकते हैं पहेलियाँ इन उर्दू विद आंसर्स। तो अब उसके साथ आपको आंसर भी लिखा हुआ आ जाएगा और पहेलियाँ भी लिखी हुई आ जाएंगी, तो आप उधर से पहेलियाँ में से पूछ सकते हैं, लेकिन लाइक लाइक जो आप मैं आपसे पहेली पूछूंगी ना, जिससे आपने मेरे से पहेली पूछी, तो मैं सर्च नहीं करूंगी, और हमने अपने माइंड में सिर्फ सोचना है। ओके? आपको कैसे पता चला कि मैं सर्च कर रहा क्योंकि आपकी मुझे टाइपिंग की आवाज आई है। हूँ? और की तो जो कीबोर्ड एलिफेंट। होते हैं उनकी इतनी, और की जो वो कीबोर्ड होते हैं उनके तो कंप्यूटर शायद होते हैं, और उनकी जो कीबोर्ड होते हैं इतनी ऊंची ऊंची आवाजें आती है उनकी। इंडिया से जिराफ। ठीक है। जिराफ ओके। है। हम्म। ये तो हाथी बता रहा था। हाथी की जुबान, उसकी नाक तो लंबी होती है, मैंने नाक की बात नहीं की, मैंने कान की बात की है कि वो कान साफ करता है। हाथी की तो जुबान लंबी होती है। अच्छा, अब आप पूछें। ChatGPT अभी आप सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च कर सकता हूँ। मतलब कि जैसे कि न्यू टैब खोलें और उधर सर्च करें पहेलियाँ इन उर्दू विद आंसर्स, फिर आपको पहेलियाँ लिखी हुई आ जाएंगी, इमेजेस में जाएंगे तो उधर आंसर्स भी होंगे, पहेलियाँ भी होंगी। अ, अ, एक टेबल पर तीन बच्चे, 12 चम्मच। घड़ी?
रेडी। चलो, अब मैं पूछती हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम बाजार से लाती है तो काली होती है, जलाते हैं तो रेड हो जाती है, लेकिन फेंकते हैं तो वाइट हो जाती है। वो कौन सी चीज़ है जो बाजार से लाते हैं काली होती है, हम्म जलाते हैं लाल होती है, फेंकते हैं तो सफेद हो जाती है। सफेद हो जाती है। तो वो सबके घर में लाइक सब ने वो चीज़ की हुई भी है, और सब ने, हालांकि सब ने यूज़ भी की हुई है वो चीज़। सर्च तो नहीं करना आपने, चैट जीपीटी से नहीं पूछना आपने। वो थोड़ा एक और हिंट दे दो। ओके, लाइक उसकी शेप लकड़ी जैसे होती है, वो लकड़ी होती है, लेकिन वो ब्राउन नहीं होती होती। लकड़ी, लकड़ी लकड़ी होती है जैसी, वो। लाइक वो लकड़ी जैसी होती है, लेकिन जब हम उसको बाजार से लाते हैं तो काली होती है, जलाते हैं तो लाल हो जाती है, और जब हम उसको फेंकते हैं तो फिर सफेद हो जाती है। मुर्गी। मुर्गी लाल होती है, उस मुर्गी को जलाते तो काली, मुर्गी को लाते तो काली होती है, जलाते तो लाल हो जाती है, फेंकते तो सफेद हो जाती है। काली मुर्गी को लाया तो फिर उसे ज़िबर करके जलाया तो वो लाल होती, लाल मिर्च डाला नहीं, के बाद उस, उसके अच्छा, लाइक उस पे हम आग जलाते हैं। अच्छा, जलाते। एक और हिंट दे देती हूँ। मछली, उस, मछली। नहीं मछली नहीं है। हम उसे मछली पका सकते हैं, बारबेक्यू पका सकते हैं। उससे तो वो हो गया ना, मसाला। मसाला नहीं है ये। तो मुझे नहीं मैंने आता। अपन, अच्छा मैं बता देती हूँ, ये कोयला है, कोयला। बात समझ में आई? कोयला, कोयला। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। नेट का मसला है शायद। ठीक है, इसका आंसर था कोयला। हाँ, मैं भी समझा, अभी समझा। असल अच्छा, में ये जवाब मुझे पता था, पहले मेरे जहन में आया था, लेकिन मैंने सोचा कि जो फेंकते हैं तो कोयला वाइट कैसे हो जाती है, इसमें मैं फंस गया हो था। जाता है, हो जाता है वाइट, जैसे कि लाइक जब वो ठंडा हो जाता है तो वाइट हो जाता है। सही है। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम बहुत हो चुका है। सो अब हम आपके साथ, मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे भी लगा कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और हम अब मेरा मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत अच्छा मजा गया। आया। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया इंटरव्यू में। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। सो अब हम मिलेंगे एक नए इंटरव्यूअर के साथ। सो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।